बाबा, तो उसमें आता है कि उठो फटाफट, शोर अंदर प्रवेश करने वाला है। फिर बोलता है कि नहीं मेरे को गुस्सा आने दे तभी मैं उठूंगा। फिर शोर जैसे ही कमाड़ तोड़ता है, फिर वो औरत उसको कहती है कि अब तो उठो, आपका वो गुस्सा भी क्या काम का जो शोर चोरी करने आ गया है और आपको अभी तक गुस्सा नहीं आया है। तो जैसे ही वो शोर चोरी करके जाता है, फिर सेठ जी कहते हैं कि मेरे को गुस्सा आएगा तब उठूंगा। अरे शोर तो चोरी करके लेके भाग जाता है और सेठ जी को गुस्सा बाद में आता, तो वो गुस्सा भी क्या काम का। तो जैसे ही आप के पास जो वोट है शोर चोरी के लेके जा रहे हैं, आपको अभी तक अपना सोचा ही नहीं है कि हमारा वोट कौन छोटो चोरी करके लेके जा रहे। आपको बोलना चाहिए, आप बोलते नहीं हो। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदिवासी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी मात्र आदिवासियों की बात नहीं करती है, ये सर्व समाजों की बात करती है, ये अपने हक अधिकारों बचाने की बात करती है, ये जमीन से जो जुड़े हुए जो धरातल के मुद्दे हैं उनको बचाने की बात करती है, महिलाओं के हक अधिकारों की बात करती है, बुजुर्गों के पेंशनों की बात करती है। जैसे कि बीजेपी वाले भाई अभी गोपाल जी बोल रहे थे कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं घर गाँव में जाके कि पेंशन बंद कर देंगे। वो एक तो फिर लिस्ट बना के घूम रहा इसमें कि जागरमाइश खांडी में नौकरी लगाने वाली लिस्ट मैं ही बना रहा हूं, तो उनके बाप का राज है। सोनावाते ही वो लिस्ट बनाने लग जाते हैं, सोनावाते ही वो कहने लग जाते हैं कि इनका नाम मिस्टोल में लिखना मत, इनको पेंशन बंद की जाएगी, इनको ये कि अरे तुम क्या करते हो, तुम्हारे नालायक दोगले सरपंच है प्रत्येक गांव में, वही हमारे लोगों के पहले तो वो खा गए, वही हमारे गरीब लोगों के हक अधिकार खा गए। तुम ऊपर से आ रहे हो, फिर ऊपर से भी बोल रहे हो कि तुम्हारी पेंशन बंद हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जनता बीजेपी वाले हमें कहते हैं कि इन्हें बाप पार्टी वाली जड़ नहीं है, कहते हैं कि बाप पार्टी वाले की जड़ नहीं है। तो हमें खबर है तुम्हारे पीपल लाभी झाड़ी पड़े मजबूत पड़े जो तुम्हारे जे हलवा वाले की है बाप पार्टी के जो कार्य देखे तमें एक फरत मुख्यमंत्री साहब भी हाथ ने एक फरत मुख्यमंत्री साहब भी और हाथ बाई रही है, तो તમે અતરામાતે બીવા વાલે ગાવ તો ફસા કરી ગઈ ભાઈ। तो हमें तो हम कह रही है कि तुम्हारे में तुम्हें अगर विकास की तो फिर आप विकास के नाम पे वोट मांगो। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा कैंटीन सत्ता में नहीं है, फिर भी लोगों के विकास के मुद्दे उठाता है, लोगों के सुख दुखों में काम आता है। शांति बना रहेगा, व्यवस्था नहीं बिगाड़े और शांति बना रहेगा। हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रमेश जी मेहड़ा साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मेहड़ा साहब। नौली की डगार की जो नहर आती है हमारे उधर से आती है, तो उधर वाले फिर रात को इंतजार करके ना आपका इधर तो चालू करके आता तो उधर पीछे छोड़ देते, तो आपके गेहूं भी बराबर नहीं होते। तो फिर आपने कभी भी ये आवाज नहीं उठाई उनके सामने कि नहीं हम वोट उनको देंगे जो हॉस्पिटल की बात करेगा, हम वोट उसको देंगे जो हमारे हक अधिकार की बात करेगा, हम वोट उसको देंगे जो हमारे जल जंगल जमीन की बचाने की बात करेगा, हम वोट उसको देंगे जो हमारे युवा पीढ़ी पढ़ रही है उनको नौकरी दिलाने की बात करेगा, हम वोट उसको देंगे जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से जुड़े हुए प्रत्येक जो सिस्टम है सरकारी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा सलूम्बर हॉस्पिटल की बात है, सलूम्बर हॉस्पिटल में आज दिन तक महिलाओं के लिए सोनोग्राफी की व्यवस्था नहीं है, और सलूम्बर हॉस्पिटल में जो हमारी भाइयों माइयाँ होती है इनके जो डिलीवरी होती है उस समय जो ब्लीडिंग की समस्या आती है वो ब्लीडिंग की समस्या भी यहाँ पे मौजूद है। इस हॉस्पिटल में ब्लड की व्यवस्था भी नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सलूम्बर हॉस्पिटल में जब जिला का हॉस्पिटल है, पहले तहसील थी अब जिला बना है, तो उस जिले के हॉस्पिटल में अभी वर्तमान में 2 या 3 डॉक्टर है, जबकि यहाँ 10 डॉक्टर होने चाहिए मिनिमम। तो अभी एक 10-15 दिन पहले की एक बात है, मैं हॉस्पिटल गया था, एक बुजुर्ग दादाजी बीमार थे, मेरे ऊपर फोन आया, मैं रात को 12 बजे पहुंचा हॉस्पिटल। तो मैंने उन दादाजी के हालचाल के बारे में पूछा और मैंने वहां जाके उनका पूरा बैकग्राउंड लिया कि दादाजी आप एडमिट हो, आपको ये समस्या है, आप चिल्ला रहे हो और आपको दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर आए कि नहीं आए। तो दादाजी ने बोला कि डॉक्टर नीचे दीपावली मना रहे,
लेकिन ऊपर इलाज करने के लिए कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप हर साल वोट देते हो, तो आपको ये चीज दिखती नहीं है क्या? महिलाओं के लिए बात कौन करेगा? और जो बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए, और महिला वोट दे देती है। तो आप वोट देते समय ये तो सोचो कि उन नालायक नेताओं को वोट मत दो जो जीतने के बाद आपको भूल जाते, आपके समस्या को भूल जाते। ये व्हाइट जब्बे पहन के आपके सामने आएंगे, आपको बोलेंगे, उसमें भी अच्छे लगेंगे, लेकिन ये जीतने के बाद आपको भूल जाते हैं, आपके बीच में नहीं आएंगे। ये आपके जो कुछ दलाल होते हैं गांवों में, वो दलाल क्या होता है कि मेरे गांव की मैं बात करूं तो हर गांव में होता है ये सिस्टम कि कांग्रेस बीजेपी के जो एजेंट होते हैं, ये लोग दारू पैसा में अपने समाज या अन्य समाज को बेच देते हैं। जैसे कि भाइयों माइयों की जो हक अधिकार की आवाज उठानी चाहिए थी, उनको गुमराह करके जो एजेंट होता है वो दारू दूसरों के पैसे ले लेते हैं, दारू मांस मदिरा इनके पैसे ले लेते हैं। पैसा कितना लेते हैं? 500 रुपया बस, जबकि उनको लेना चाहिए 50,000 रुपया। कितना? 50,000 रुपया लेना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ 50,000 भी कम है, लाख रुपया लेना चाहिए, क्योंकि वो गरीब, वो जो दूसरी पार्टी के पास जो पैसे, वो पैसे आप ही के तो अपने ही तो है। वो लोग योजना के नाम पे, विकास के नाम पे पैसा लाते, और वो पैसा कब बांटते? वो पैसा सुनाम में बांटते, और सुनाम में भी कहाँ बांटते? वो दारू मांस ऐसा करके आपको झूठ बोल के ले जाते वोट, और आप वोट देते भी हो। तो और दूसरी बात, जो जैसमन का पानी अपने इस एरिया के अंदर आता है, तो जैसमन का पानी, मेरा मानना है कि जैसमन के पानी से पहले 3 खेतियां होती थी, अब एक खेती भी बराबर नहीं होती है।